everyone and welcome to the final part of weekly test paper CDS and FCAT पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड किया है मैंने, और उसमें मैंने 1 से 10, 11 से 20 एंड 21 से 30 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये हमारा कंक्लूडिंग वीडियो होगा उस वीकली टेस्ट पेपर का। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो कि यहाँ पे भी 11 दिख रहा है, एक्चुअली ये 31 है। इसमें दिया हुआ है कि 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी वेयर इन्वेस्टेड, वन एट 4% एंड द अदर एट 4.5%। मतलब प्रिंसिपल दोनों ही केस में सेम है। एक को हमने रखा है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में और दूसरे को रखा है 4.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और टाइम दोनों के ही केस में 7 ईयर्स है। तो एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स द SI रिसीव्ड फ्रॉम द लेटर मतलब सेकेंड वाले से जो SI मिलेगा, दैट एक्सीडेड टू दैट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर, लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहला वाला, बाई 31.50। तो सीधा यहाँ फॉर्मूला में डालेंगे P इंटू 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, इंटू 100 इंटू 7, माइनस यहाँ पे P इंटू 4 इंटू 7 अपॉन में 100, और ये वैल्यू है 31.50। 31.50 को तुम लिख सकते हो 63/2। तो ये जो सम है ये तो सेम है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्या होगा, 63P अपॉन 200 माइनस 28P अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 63/2। अब 200 को अगर एलसीएम बना लें तो 63P माइनस 56P इज इक्वल्स टू 63/2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 7P अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 63/2। ये इसको काट देगा 9 में और ये इसको काट देगा 100 में। तो P जो प्रिंसिपल सम ऑफ मनी है, इट्स सम इज इक्वल्स टू 900 रुपीज़, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें दिया हुआ है कि बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹30 ए मर्चेंट गेन्स 20%, एंड ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल द मर्चेंट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ ऑन द MP, फाइंड इज गेन परसेंट। तो एक तरह से वो तुम्हें 2 गेन्स, एक बार +20 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब +20 का गेन हो रहा है, -10 का डिस्काउंट हो रहा है। ये एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं उस वाले फॉर्मूले में, +-x +-y +-xy अपॉन 100%, क्योंकि हमें उसका ओवरऑल गेन परसेंट निकालना है। तो लास्ट वैल्यू हो जाएगी प्लस इंटू माइनस माइनस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100%। तो ये हो जाता है 10 माइनस 2%, दैट इज 8%, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो इसको हमने शॉर्टकट से कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है 33, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर ने बाय किए हैं 50 डजन एग्स एट ₹4 पर डजन। मतलब 1 डजन एग को 4 रुपये में अगर ख़रीद रहे हो तो 50 डजन वो होगा 200 रुपीज़ का। और इस 50 डजन एग्स में से 50 डजन कितना होता है, दैट इज 50 इंटू 12 600 अंडों में से 40 एग वेयर फाउंड टू बी ब्रोकन। तो 40 अगर इसमें से माइनस कर दे तो 560 एग्स हैं जिन्हें उसे बेचना है। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग एग्स पर डजन सो एज टू गेन 5% ऑन द टोटल। मतलब अगर मैं उसके सेलिंग प्राइस को एक एग के एक्स मान लूँ तो 560 एग्स उसको बेचना है। तो टोटल SP डजन के हिसाब से अगर चले तो 560/12 एक्स हो जाएगा। और ऐसा करके उसको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट है तुम्हारे 5% का। तो 5% किस में देखना है तुमको, वो देखना है तुमको 200 के ऊपर में, क्योंकि उसने 50 डजन को ख़रीदा था जब ये उसका CP था वो 200 रुपये का था। तो यहाँ पे उसको तुम इक्वेट करोगे 100 + 5 अपॉन 100 इंटू 200 के साथ में। दैट मीन्स तुमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है SP का, दैट इज़ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो यहाँ से ये हो गया 560x अपॉन 12, 105 अपॉन 100 इंटू 200। ये इसको काट देगा 2 में, और बाकी कैलकुलेशन ये हो गया तुम्हारा 560x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 210। एक एक जीरो काटो, 7 के टेबल में कट कर दो, 8 और यहाँ पे 3। अब यहाँ से इसको कट कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो 9/4 कुछ बन रहा है। 9/4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये तुम्हारा कट कुटा के जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4.50 पर डजन। ये 4.50 पर डजन हो जाएगा।
ये कैलकुलेशन एक बार और देख लेना, हमने इसको कट किया था 560x/12। कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, 560x/12 इज इक्वल्स टू 200 है। हमने 0 0 कट किया, यहाँ पे गए 8, यहाँ पे गए 3, राइट, और फिर इसको कट किया 2, 4 के टेबल में 3, हाँ तो 9/2 हो गया, 9/2 हो गया, 9/2 होगा तो 4.50, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। इसमें बोला जा रहा है कि अगेंस्ट स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तुमको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं वी ले रहा हूँ। डिस्टेंस जो मैन कवर कर रहा है वो है 9 किलोमीटर का, और ये जो टाइम है उसका अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब टी अप 3 घंटे में। तो टी अप का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन यू माइनस वी। तो 3 घंटे में अपस्ट्रीम कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 9, यू मतलब स्पीड ऑफ द बोट नहीं पता, लेकिन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता है, वो 2 है। तो यहाँ से u माइनस 2 3 हो जाएगा, और u की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस u इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ द बोट। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ लॉन्ग वुड ही टेक इन रोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अब देखो टाइम डाउन अगर निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा u प्लस वी। तो डिस्टेंस की जगह में 9, u तुमने निकाल लिया है 5, v ऑलरेडी दिया हुआ था 2, तो 9/7 आओ, ये तुम्हारा आंसर होगा टाइम डाउन का, और वो तुम्हारा अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन ए में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 75 आदमियों को काम पे लगाया गया था, और वो काम क्या था कि एक रेलवे लाइन को ले करना है इन 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स मतलब 90 डेज में करना है, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू सर्टन एमरजेंसी कंडीशंस द वर्क वाज टू बी फिनिश्ड इन 18 डेज। तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से, N1D1 इक्वल्स टू N2D2। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो x आ जाता है 225, मतलब इनिशियली 75 आदमी काम कर रहे थे, लेकिन अगर मुझे काम को 18 दिन में कंप्लीट करना है तो मुझे 225 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाए, 75 तो है ही ना, तो 225 में से 75 माइनस कर दो, तो ये तुम्हारे एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं नहीं सॉरी 75 इंटू 5 होता है 375। तो 375 में से अगर 75 माइनस कर दें तो जो एक्स्ट्रा आदमी लग रहे हैं वो है 300, मतलब 300 आदमी एक्स्ट्रा लगाएंगे, तब जाके काम 90 की जगह 18 डेज में ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 25 रुपये को बांटना है 4 लोगों के बीच में, और वो 4 लोग हैं A B C एंड D। अब किस हिसाब से ये बटेगा, सी को कितना मिलेगा, ये एक्चुअली पूछा है इसने। तो स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 32 डेज में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 20 डेज में करता है, बी और सी मिलके उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और डी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो हमें ये पता है कि रेशियो जब बटेगा तो इन्वर्स में बटेगा, तो इसको 1/32, इसको 1/20 और इसको 1/24 मिलेगा। सी हमें नहीं पता, तो सी को हम लोग कंबाइंड वर्क वाले से निकाल लेंगे, जहाँ फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू T1T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो बी और सी मिला के जो काम कर रहे हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं, उसको T बना लो, और T1 मान लो बी के नंबर ऑफ डेज़ को, और T2 जो सी का डेज है उसको x मान लो, या चाहो तो c लिख लो। तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस सी, तो टोटल बन गया 240 प्लस 12c इज इक्वल्स टू 20c, जो कि देगा तुम्हें 240 इज इक्वल्स टू 8c, मतलब c की वैल्यू हो गई 30 डेज, मतलब इसका रेशियो बनेगा 1/30 का। तो इसके आगे अब c को कितना मिलेगा ये जानने के लिए इसका सिंगल रेशियो बना लेते हैं। सिंगल रेशियो बनाने के लिए 32, 20, 30 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20, 24, 30 और 32 का एलसीएम निकाल ही लेते हैं एक बार। 2, 10, 12, 15, 16, फिर 2 से काटो 5, 6, 15, 8, फिर 5 से काट लेते हैं 1, 6, 3, 8, फिर 3 से काट लेते हैं 1, 2, 1, 8, फिर 2 से काट लेते हैं 1, 1, 1, 4, 4 2 8, 8 3 24, 120, 480 बन रहा है। 480 मतलब सी का पार्ट हो जाएगा 480/30, ठीक है। तो 480/30 को कट करते हैं, नहीं 480 आया, 480 सी के लिए निकालना था हमें, तो सी के जो पार्ट बनेगा तुम्हारा वो बन रहा है 480/30, और 480/30 जो बन रहा है वो हमारा कितना बन जा रहा है, 480/30 अगर हम लोग करते हैं 1/3, नहीं, ये करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंगल रेशियो में भी तो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 480 का मतलब है ए का पार्ट जो बनेगा 32 के हिसाब से
480 को डिवाइड किया तो ये बन गया 15, मतलब ए को 15 पार्ट मिलेगा, बी को मिलेगा 24, सी को मिलेगा 16 और इसको मिलेगा 20। तो अगर मुझे सी का निकालना है तो सी का तो फिक्स हो गया, ऊपर 16 है, नीचे इन सब का समेसन इनटू जो भी अमाउंट है 25, तो इन सबको ऐड करते हैं तो 40 60 85 बन रहा है। अब इसको कट करते हैं 5 के टेबल में, एक बार ऐड कर ले, फिर 24 प्लस 16 40 हो गया, 40 प्लस 15 हो गया 55 प्लस 20 75, सॉरी, तो ये कट गया 3 में, तो सी को मिलेगा 16/3 ऑफ द रुपीज़, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है कि ए मैन बाइज ए टीवी सेट विच लिस्ट ₹5000 एट 10% डिस्काउंट। तो पहले इसको 10% डिस्काउंट जो मिल रहा है 5000 पे मिल रहा है, जो कि हो जाएगा 500 रुपये। मतलब उसने अभी टीवी खरीद लिया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी हो गया 5000 माइनस 500, दैट इज 4500। बाद में उसको 2% का डिस्काउंट और मिल रहा है, तो अगेन अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 2% का, तो 2% ऑफ 4500, 2% ऑफ 4500 मतलब तुम्हारा हो गया 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया 4500 में, तो 4500 में से 90 माइनस कर लो, आंसर आ जाता है 4410। तो एक्चुअली जो वो पे करेगा वो 18 का ए ऑप्शन है 4410। 19th क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ SI earned by a certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years। P into 6 into R सेम ही रखा उसने, R अपॉन P इंटू 9 इंटू R। अपॉन 100 में लिख नहीं रहा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, P से P गया, R से R गया, 6 और 9 को काटोगे तो 2/3 का रेशियो बन रहा है, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है। इजीएस्ट क्वेश्चन था ये सी ऑप्शन में। आखिरी क्वेश्चन है, एक एग्जाम होता है, इन एन एग्जाम देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड ईच हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स। तो लेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो इस सब्जेक्ट का है वो 100 है, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम या टोटल एग्रीगेट यू कैन से इज़ 500 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और एक बॉय को मार्क्स मिलते हैं, बॉय का जो मार्क्स है दैट इज़ 3/5 ऑफ द एग्रीगेट, मतलब 3/5 ऑफ 500, तो ये हो गया 300 का। मतलब 300 मार्क्स में से उसके जो पाँचों सब्जेक्ट्स में बटे हैं ये मार्क्स, वो किस रेशियो में बटे हैं, 3 4 5 6 एंड 7। मतलब पहले सब्जेक्ट में जो उसके मार्क रहे होंगे वो है 3 अपॉन, इन सबको ऐड कर दो एक बार, 3 + 4 7 + 5 12 6 25 इंटू 300। अगर इसको काटते हैं तो पहले सब्जेक्ट में उसका मार्क्स आता है 36, दूसरे वाले में भी सेम कैलकुलेशन है, इसलिए ऐसा करेंगे 12 से ही मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, 48। तीसरे सब्जेक्ट में 5 × 12 60, चौथे सब्जेक्ट में 6 × 12 दैट इज़ 72, और पाँचवें सब्जेक्ट में 7 × 12 दैट इज़ 84। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 50% मार्क्स। तो मोर देन 50% मार्क्स उसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट में, तो टोटल सब्जेक्ट्स पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और इसी के साथ हमारा ये टोटल सेट डिस्कस हो जाता है। अब अगला पेपर कल कंडक्ट होगा तो उसके बारे में डिस्कशन कल की वीडियो में करेंगे, और इन क्वेश्चंस के बीच में से कोई भी सॉल्यूशन अगर समझ में ना आए तो मैंने तुम लोग को रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया एंड नाउ इट इज़ बिंग डिस्कस्ड इन द वीडियो फॉर्म ऑल्सो, तो क्लास में पूछ सकते हो। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।